आचार्य चाणक्य कहते हैं, मध्यपस्य कुतः सत्यम दया मानसेन कुतः कामिनश्च कुतो विद्या निर्धनस्य कुतः सुखम। श्रावी में सत्य, मांसाहारी में दया, कामी व्यक्ति में विद्या और निर्धन को सुख कहा। एक बार एक चौराहे पर खड़ा राजपुरुष सिपाही एक गणिका को जाते हुए देखते हैं रात के अंधेरे में, और वो गणिका से पूछते हैं, रुको, इस घड़े में आप जो आपके सर पर है इसमें क्या लिए जा रही हो? गणिका ने उत्तर दिया, साहब इसमें हमारा पेय पदार्थ है। सिपाही ने कहा, साफ साफ कहो, इसमें बताओ इसमें क्या है? गणिका ने कहा, यथार्थ जानना चाहते हो तो सुनो। एक संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते हुए गणिका उत्तर देती है, मदः प्रमादः कलहश्च निद्रा बुद्धिक्षयो धर्म विपर्ययश्च सुखस्य कंथा दुखस्य पंथा अष्टो अनर्थाः वसंती है करके। साहब, मैं सुरापात्र में 8 प्रकार के अनर्थ एक साथ लिए जा रही हूं, जो इस प्रकार हैं। इस पात्र में नशा है, बेहोशी है, लड़ाई झगड़ा, गहरी नींद, बुद्धि का नाश, अधर्म और अनर्थ का मूल, सुख का नाश, दुखों की वृद्धि। इन सब की जननी जिसका नाम है श्राप, ये मदिरा इतने सारे दुख और अनर्थों को उत्पन्न करती है। श्राप कहती है कि सर्वनाश मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं सब पापों की और विनाशों की जननी हूं, और मेरे गुणों को विस्तार से जानना चाहते हो तो सुनो। श्राप मनुष्य की आत्मा और बुद्धि का एक साथ विनाश करती है। आत्मा को पतन की ओर ले जाती है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। आत्मा का पतन और बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य न रह करके पशु बन जाता है, क्योंकि बुद्धि ही तो वह वस्तु है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। उसके लुप्त होने पर वह पशु के सदृश हो जाता है। एक कामी, एक क्रोधी, स्वार्थी, हिंसक, जिसमें न निर्णय करने की शक्ति रहती है, न भले बुरे का विचार रहता है, न अच्छे बुरा व्यवहार करने का ज्ञान रहता है, न लाभ हानि का, न कर्तव्य का ज्ञान रहता है, न मर्यादा का, न दया करुणा का, न अपना पराय का। सब प्रकार से मनुष्य के उत्तम व्यवहारों को ये नष्ट करने वाली है। मनुष्य को दानवता प्रदान करती है, जिससे संसार में भले मनुष्य उसको दुत्कारते हैं, धिक्कारते हैं, और उसके सब प्रकार के व्यवहार प्राय समाज में समाप्त से होने लगते हैं। अर्थात श्रावी को कोई भी किसी प्रकार से पसंद नहीं करता। मद्य के गुणों को और सुनो। जो इसका पान करेगा उसे अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, वह नशे में मत वाला होकर के भोजन के बदले विष्ठा भी खा सकता है। ऐसी है ये मद्य, इसे खरीद लो। इतनी निकृष्ट यह सुराई बिक्री के लिए ही तो है। आज सरकार भी धड़ल्ले से शराब की बिक्री हर नुक्कड़ पर दे रही है। नौजवानों, खो पियो और सब प्रकार से बर्बादी की राह तुम्हारे लिए तैयार है। बर्बादी के राह पर चलो, बर्बाद होते चले जाओ। जिसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है वो सब ही बर्बाद हो जाता है।
विनाश को प्राप्त हो जाता है। इस पदार्थ में तुम्हारा समस्त ज्ञान विवेक नष्ट कर देने की शक्ति है, जिससे तुम अपनी विचारधारा पर अधिकार नहीं रख करके एक पशु की भांति व्यवहार कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी दशा की हंसी उड़ाएंगे। तुम इसे पी करके खूब नाच भी सकते हो, गा भी सकते हो, मतवाले हो सकते हो। यह मद्य तुम्हारे खरीदने योग्य है, इसमें एक भी अच्छा गुण नहीं है। इसके पीने से तुम्हारी लाज भावना जाती रहती है, तुम नग्गे भी रह सकते हो। लोगों का समुदाय यदि तुम पर थूके तब भी तुम्हें बुरा नहीं लगता। वे तुम पर गोबर, कीचड़, कंकर, पत्थर उछाले तब भी तुम नहीं जान सकोगे। ऐसी मद्य को मैं तुम्हारे पास बेचने के लिए लाई। जो स्त्री इसका सेवन करेगी वे मदान्ध होकर के माता पिता को रस्सियों से बांध करके कुबेर के सदृश पति को भी ठुकरा करके पतन के गहरे गड्ढे में प्रसन्नता से जा गिरेगी। ऐसी है यह मद्य। इसने अनेक संपन्न परिवारों को नष्ट किया है। सुंदर स्वर्ण शरीरों को चिताओं पर जलाकर भस्म कर दिया है। राजमहल और सम्राटों को धूल में मिलाकर के पद दलित किया है, फिर भी इसकी तृष्णा नहीं बुझती। ऐसी प्रलयंकारी है यह मद्य। इसे जीवा पर रखते ही मन मलिन हो जाता है, जीवा ऐंठने लगती है। खूब हंसो, खूब बको, कुछ भी जान नहीं रहता। इसमें असत्य भाषण करने का साहस आ जाता है। वह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझने लगता है। इस मदान्ध करने वाली वस्तु के स्पर्श मात्र से ही पाप लगता है। बुद्धि मलिन हो जाती है, कष्ट और व्याधि बढ़ती है। इस समस्त अपराधों की जननी है। उज्ज्वल मन का भयानक अंधकार है। इसकी तीक्ष्ण ज्वाला शीतल हृदय पर सदैव धधक धधक करके धधकती रहती है, जो इसके प्रभाव में होकर के अपने माता पिता, स्त्री, भगिनी, भ्राता और बच्चों को हंसते हंसते वध कर सकता है। ऐसी है ये मद्य, जो प्रजा के लिए और राजा के लिए घोर विनाशकारी है। इसलिए राजा अश्वपति के पास कुछ ऋषिगण आते हैं। ऋषिगण लोगों से राजा अश्वपति ने भोजन करने का निवेदन किया, तो समस्त ऋषि लोग कहते हैं हम राजा का अन्न ग्रहण नहीं करते, क्योंकि राजा का अन्न दूषित होता है। इस पर राजा अश्वपति बड़े गर्व के साथ ये बात कहते हैं। एक श्लोक पढ़ते हैं, नैमेस्तेनो न जनपदे ने कदरियो ना मध्य पर नाना हितारग्रेव न स्वर निकुतः। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई जुआरी नहीं है, कोई छली कपटी धूर्त नहीं है, कोई शराबी नहीं है। मेरे राज्य में कोई अनपढ़ नहीं है। मेरे राज्य में ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में प्रातः सायं यज्ञ ना होता हो। और मेरे राज्य में कोई भी व्यभिचारी पुरुष नहीं है। तो व्यभिचारिणी स्त्री होने का तो मतलब ही क्या है? अर्थात मेरा पूरा का पूरा राज्य शराब आदि कुत्सित कृत्यों से रहित है। मैं धर्म पूर्वक राज्य कर रहा हूँ और मेरी प्रजा भी पूर्ण रूपेण धर्म के मार्ग पर चल करके सुखी है। इसलिए राजा अश्वपति ने भी यही कहा कि शराब मेरे राज्य में नहीं है, जो सब पापों की जननी है, सब अनिष्टों की जननी है, सब अपराधों की जननी है। इसलिए जो शराब बड़े गर्व के साथ कहती है कि सर्वनाश मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सन्यासीगण मेरे राज्य में मेरा अन्न दूषित नहीं है। सब प्रकार से मेरा अर्थ धर्म पूर्वक अर्जित है। इसलिए तुम मेरे यहाँ भोजन करो। कहने का मतलब इतना सा है कि शराब आदि नशीली पदार्थों के सेवन से बुद्धि का विनाश होता है, और बुद्धि के विनाश होने से
मनुष्य मोह आदि गुणों से युक्त हो जाता है, जो अन्याय आदि पाप कर्म करने के लिए उद्यत होता है, तो श्राप बुद्धि का नाश करने में सर्वोपरि है। इसलिए आज से श्राप का त्याग करें। सब प्रकार के पापों और विनाशों से बचना चाहते हो तो आज से ही महाविनाशकारी इस श्राप का त्याग करें। और हो सकता हो तो सरकारों से भी निवेदन करो कि श्राप जैसी विनाशकारी मध्य पेय को हमारे राज्य से निकालो, ताकि प्रत्येक घर में जो आज श्राप का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है, जो माता पिता शराब पीते हैं वो अपने बच्चों का खून पीने जैसा होता है। इसलिए सबसे निवेदन है कि महाविनाशकारी शराब का सेवन जीवन में कभी ना करें और अपने परिवार, समाज, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बुद्धिमान बने रहें। और बुद्धिमान बने रहने के लिए धर्म शास्त्रों का अवलोकन आवश्यक है। बुद्धिमान व्यक्तियों का सत्संग, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि जो नित्य कर्म है इनको जीवन में स्थापित करके समस्त बुराइयों से बचिए और अपने जीवन को धन्य बनाओ। और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य सब प्रकार से दुखों से छूटने का है, उसकी ओर बढ़िए। इन पाप कर्मों से बच करके अपने जीवन को धन्य करो।